चलिए कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? थेल्स प्रमेय हो गया था ना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जैसा थेल्स प्रमेय थोड़ा सा कथन गलत, थोड़ा सा अलग लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े हम लोग? उसका स्टेटमेंट क्या था, कथन क्या था उसका? उसका कथन था कि किसी त्रिभुज में, किसमें? किसी त्रिभुज में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि एक त्रिभुज क्या किए हम लोग? बना लिए, ठीक है। किसी त्रिभुज में क्या किए थे हम लोग कि एक भुजा के समानांतर, किसके समानांतर? एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या खींची जाए? एक रेखा खींची जाए। हो गया, मुझे बात को कहा था ना कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या खींची जाए? एक रेखा खींची जाए। तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यही था ना हमारा। तो उसमें क्या है, क्या कह रहा था कि एक भुजा के समानांतर, इसका मतलब ये दिया हुआ था और हमें सिद्ध करना था ए बी सी डी ई। क्या सिद्ध किए थे हम लोग कि ए डी बटे में क्या डी बी, है ना, बराबर में क्या ए ई बटे में क्या ई सी। ये प्रूफ किए थे हम लोग। और हमें क्या दिया हुआ था कि सर डी ई समांतर क्या है बी सी, दिया हुआ था ये चीजें। कोई दिक्कत? यहाँ थोड़ा सा ये है थेल्स प्रमेय का विलोम में, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। यहाँ क्या कह रहा, यदि एक रेखा, क्या रेखा? एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, चलो जो जो कह रहा है वो कर लेते हैं कि कोई एक रेखा था, है ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। बताइए, एक ही अनुपात में क्या करे? विभाजित करे। इसका मतलब है कि वो क्या कह रहा है, ए बी सी मान लीजिए कि ये लाइन जो है इन दो भुजा को क्या कर रही है? एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो कह रहा है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब ये लाइन, ये दो तो हो गया ना, किसके समानांतर? तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक रेखा, ठीक है, कौन रेखा? एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, चलो एक त्रिभुज बना लिए हम लोग, ठीक है। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। कितना अनुपात में? एक ही अनुपात में। ये अनुपात समझ में आया था ना हमारा? एक ही अनुपात में। मान लीजिए कि हम ये रेखा खींच दिए इस तरह से और एक त्रिभुज बना दिए और इनके दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो अन्य जो दो भुजा, एक भुजा शेष बचा, ये दोनों हो गया ना। अब जो इस त्रिभुज का भुजा बचा अर्थात वो तीसरा, तो कह रहा है वो रेखा क्या तीसरे के समानांतर है या नहीं है? ये क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हमें इस बार क्या करना है कि ए डी बटे, हम ये डी हो गया, ये ई हो गया, ए डी बटे में क्या डी बी बराबर कितना ए ई बटे में क्या ई सी। ये दिया हुआ है। कह रहा है ना कि ये रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि डी ई समानांतर क्या करना है? बी सी। ये प्रूफ करना है। अब पहले वाले में क्या था कि ये दिया हुआ था, है ना, समानांतर दिया हुआ था और ये अनुपात विभाजित करना था। उसमें क्या कह रहा था थोड़ा सा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर नहीं कह रहा, पहले कह दिया था एक भुजा के। यहाँ कह रहा कि दो एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो क्या तीसरी भुजा के समानांतर है? यहाँ एक भुजा के समानांतर है, तो क्या दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित कर रही है? क्लियर हो बात से? दोनों का अंतर क्लियर है? तो सेम चीज है जैसे इसमें किए थे वही चीज इसमें चलेगा, ठीक है। थोड़ा विलोम है तो थोड़ा विपरीत तो होगा ही, बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। लिखिए फिर, तो बनाइए एक त्रिभुज बनाइए आप। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ये त्रिभुज बना लिया हम लोग, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, और ये क्या है? ये डी है और ये ई है। तो लिखिए दिया है, बताए थे ना
तो 4 स्टेप में लिखना हमें दिया है क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए डी बटे में क्या, डी बी, फिर कितना, ए ई बटे में क्या, ई सी। क्लियर हो बात से, नहीं ना? तो क्योंकि कह रहा था ना कि ये लाइन जो है ना इन दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, डीई समानांतर क्या, बीसी, डीई समानांतर बीसी। अब वही रचना क्यों कर रहे हैं ना, चलो आपको बताए थे ना पिछले क्लास में कि वैसे भी थोड़ा जो बच्चा नया है तो थोड़ा ध्यान दो, 2-3 बातें कुछ हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर उस पर बताते हैं कि रचना क्यों किए हम। तो क्या किए हम, बी को किससे मिलाए, बी को ई से मिलाए, ठीक है, बी को ई से मिलाए, फिर डी को किससे मिलाए, सी से मिलाए, ठीक है। फिर क्या किए हम डी से क्या किया, हम डी से, हाँ डी एम क्या, चलो डी एम लम डाल दिए किस पे, ए सी पे। फिर क्या किए हम लोग कि चलिए ठीक है, हाँ ई से एम किस पे लम डाल दिए हम लोग, ई एन ना, चलिए ई एन लम किस पे डाल दिए हम, ए पे। इस तरह से हमने क्या किया, रचना किया। सर क्या इसका फायदा है रचना का, हमने थेल्स प्रमेय में अच्छे भले बात ही समझे, थेल्स प्रमेय क्लियर तो सेल्स प्रमेय का विलोम क्लियर। लेकिन जो बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर किया था, ध्यान दीजिए इतना जो किए हैं उसका क्या कारण और उसका क्या फायदा मिलने वाला है हमें। तो लिखिए रचना में क्या किया हम लोग, बताइए कि बी को ई से तथा किसको, सी को डी से मिलाया, क्या मिलाया। उसके बाद क्या किया हम लोग, उसके बाद कि डीएम लंब किस पे, एसी पे, टोटल भुजा पे है ना, दिख रहा है कि तुमको यहीं पे है ना भुजे। थोड़ा देर के लिए यदि हम ये लाइन गायब कर दे कि चलिए सर ये वाला लाइन गायब कर दे, अब तो ये लंब पूरा है नहीं है, तो ये लाइन इस बात का दायरा नहीं करेगा कि नहीं चलो ये लाइन है तो ये लंब केवल इस लाइन के उस तरफ होगा, ऐसा है क्या, नहीं, ये पूरा लाइन से त्रिभुज बन रहा है हमारा। क्लियर हो बात से, चलो ठीक है। तो अब क्या किए हम लोग कि डी एम लंब किस पे, ए सी पे, ई एन लंब किस पे, ए बी पे। तो ई एन लंब किस पे, ए बी पर डाला, इतना डाले। बोलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। तो ये हो गया क्या, जो दिया हुआ था उसको लिख दिए, जो सिद्ध करना था उसको लिख दिए, और जो हमें लाना है उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ा, रचना। तो रचना में भी जो किए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका परिणाम अब दिखाते हैं। अब हमें क्या भरते हैं, प्रमाण या प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ या उपपत्ति, जो भी लिखे सब चलेगा। तो अब बताइए कि हमें दिया क्या है कि ए डी बटे डी बी, और फिर क्या दिया हुआ, ए ई बटे ई सी। तो अब क्या करना है हमें, जैसे थेल्स प्रमेय में देखे थे क्या किए हम लोग कि इस त्रिभुज का क्या निकाल लिए थे हम लोग, क्षेत्रफल, क्या तो हम निकाल सकते हैं यहाँ भी क्या, त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्या हो गया क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि हम लोग यहाँ देखो ये वाला है, मान लीजिए कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये PM इस पे क्या है, लंब है। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसी प्रकार आप समझो कि इस त्रिभुज में लिए हैं, ये इस पे लंब है, तो इसी चीज को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, बताइए। तो ये इस पे लंब है तो ये इसका क्या होगा, आधार, और ये क्या हो गया, लंब। कोई दिक्कत, तो हम लिख दिए 1/2 गुना आधार क्या हो गया हमारा, AD हो गया, आधार AD गुना शीर्ष लंब कितना हो गया, EN, क्या हो गया,
एंड इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको, फर्स्ट। अब बताइए कि ए डी आ गया इस चीज को देख करके, फिर क्या लाना है हमें, बी डी। तो बी डी लाना है तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, बी डी ई में। किसमें, बी डी ई में। ये त्रिभुज है ना हमारा, कोई दिक्कत। और ये जो लंब है ये टोटल कहाँ लिखे हैं हम लोग, ए बी पे, कि ई एन जो है, ये ई एन जो है वो लंब टोटल किस पे है। तो हम इस त्रिभुज के को जब लेंगे तो इसके लिए भी लंब कौन होगा, ई एन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, बी डी ई का क्षेत्रफल कितना हो जाए, अब क्षेत्रफल पूरा लिखिएगा 1/2। अब आधार क्या होगा हमारा, ये लंब अब किस पे काम कर रहा है, बी डी पे, कोई दिक्कत है ना। बी डी लिखे या क्या लिखे हम लोग, डी बी लिखे। तो डी बी गुना क्या, शीर्षलंब तो वही हो गया क्या, ई एन का ई एन। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम देखो यहाँ क्या मिला, ये दोनों क्या है, अनुपात में है। तो हम क्या करें, इसमें एक में 2 से क्या कर देते हैं, भाग। तो हम लिख सकते हैं इस बात को कि सर समीकरण एक में, समीकरण एक में, समीकरण एक में कितना, समीकरण कितना, 2 से भाग देने पर तो क्या मिलेगा हमको, डायरेक्ट लिख देते हैं। ए आर से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, ए डी ई क्या बटे में फिर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ई। क्या मिला आपको बताइए, 1/2 गुना इसका क्या है ए डी, और गुना में क्या ई एन, ठीक है। बटे में फिर क्या 1/2 गुना डी बी गुना ई एन, क्लियर हो। ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 खत्म। क्या रिजल्ट मिला हमें, हमें मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ए डी ई मिला क्या, बटे में फिर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, बी डी ई क्या क्या मिला हमें कि ए डी बटे में क्या मिला, डी बी मिला। ये समीकरण कितना हो गया, इक्वेशन 3 मान लिए हम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीजें चल रहा है जैसे थेल्सफॉर्म में वैसे थेल्सफॉर्म का विलोम में। अब इस तरफ हमें क्या मिला था, तो इस तरफ मिला था सर हमें क्या, कि क्या मिला इस तरफ देखिए थोड़ा सा, ये है ए ई बटे ई सी। तो ए ई भी हमारा इसी त्रिभुज में है, ए डी ई में, बट लंब कौन है इस पे, डी एम है। इस लाइन पे लंब कौन है, डी एम। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज सेम रहेगा लेकिन लंब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अब फिर से क्या, त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए डी ई का क्या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना। अब आधार उस तरफ के लिए काम कर रहे थे ना हम लोग, तो उस तरफ आधार क्या है हमारा, उस तरफ के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये वाला ना ए ई हो जाएगा, और लंब कौन हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। और जब इस त्रिभुज में लेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, ई एन सॉरी ई सी, और लंब कौन, डीएम का डीएम ही रहेगा। क्योंकि हम पहले ही बोले कि डीएम जो है वो टोटल किस पे है, ए सी पे। तो छोटका आई, लेकिन इस त्रिभुज को हम लोग इन टुकड़ों में बांटे हैं, तो ये वाला टुकड़ा लेंगे इसके लिए भी लंब वही है, और ये वाला लेंगे तो इसके लिए भी वही है। लेकिन हमें आपको क्या लगता है कि ये लंब इसी त्रिभुज में है ना, इसी के लिए होगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि चलिए ठीक है ये यहाँ से लगा दी, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, अब ये यहाँ लंब डाल दिए, क्या लगता है आपको, और ये एक त्रिभुज यहाँ तक है, तो इस त्रिभुज में ये लंब है, क्या इस त्रिभुज के लिए ये लंब नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर है तो इसी के लिए लंब है, लेकिन ये लाइन पूरा पे लंब है। ये सेम बात है यहाँ है हमारा, इसी चीज को हम ऐसे ही करके रखे, ये जो लंब है ये ई एन पे है नहीं, पूरा पे है, कहाँ, पूरा लाइन ए सी पे है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ ए ई ऐसे और ऐसे करके नहीं बना हुआ है कि चलो लाइन छोड़ दिया है, ऐसा लाइन छोड़ा हुआ है क्या, बिल्कुल लाइन क्या है, एक सीध में है। तो पकड़ो ना आप, एक सीध में है, एक जगह लाइन लंब डालेंगे तो वो टोटल यहाँ से वहां तक सतह पे क्या होगा, लंब होगा। भले दिख एक जगह रहा है लेकिन है किसके साथ, सबके साथ। क्लियर हो बात से, यस। तो अब देखिए, क्योंकि इससे दिक्कत हो जाता है बच्चों की सर कि लंब फील नहीं हो रहा वो चीजें, क्योंकि उसको क्या लगता है जहां है वहीं पे है, नहीं तो नहीं। फिर इधर क्या हो जाएगा फिर बताइए, तो ए ई गुना में क्या हो गया, डी एम हो गया। चलो फिर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कितना,
DEC में नहीं, डी चलो ABC था, C इस तरह से लेना, इस तरह से CDE में, ये देखो इधर क्या लिए थे BDE लिए, तो हम क्या लिखेंगे CED में, किसमें CED में, ठीक है। तो हम किस में ले सकते हैं त्रिभुज C, हाँ त्रिभुज कितना हो गया CED में, किसमें CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 गुना आधा, आधार कितना था हमारा EC ना, चलो ठीक है, आधार क्या हो गया EC गुना लंब कितना हो गया वही DM हो गया, ये कितना मान लिया हम लोग 4, ये कितना हो गया 5। अच्छा समीकरण पहले ही बताए थे ना कि समीकरण जस्ट लाइक नाम है एक, जैसे आपको नाम से पुकारते हैं हम, उसी तरह से किसमें क्या काम कर रहे हैं इस चीज को दर्शाने के लिए हमें क्या मानना समीकरण। यहाँ तो नाम रख नहीं सकते हैं क्या, तो नाम वही 1 2 3 4 हुआ। अभी तुमको रोल नंबर से पुकारते कि नहीं पुकारते हैं कि रोल नंबर 1 खड़े हो जाओ, नाम भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो क्लियर है, तो आपका भी नाम किससे दे रहे हैं हम रोल नंबर, यहाँ वही है, कोई दिक्कत इससे ये नहीं कि हाँ भाई क्या ये चीज है। कोई बच्चे को लगता है कितना समीकरण लेकर चल रहे हैं, भाई जितना जनसंख्या उतना नाम नहीं होगा कि कम जनसंख्या ज्यादा नाम नहीं, जितना जनसंख्या उतना नाम। तो अब हम क्या करते हैं कि किसमें वहां फिर क्या देखे थे हमें मिला क्या था AE बटे में क्या था EC, तो हम समीकरण 4 में 5 से क्या कर देते हैं भाग, तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख दें कि समीकरण किसमें समीकरण 4 में किससे 5 से क्या देने पर भाग देने पर, तो बताइए हमें क्या मिला कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ADE बटे में फिर क्या, देखो डायरेक्ट हिंदी में भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CED है ना, त्रिभुज लगा दीजिए इधर त्रिभुज इतना बराबर में इसका वैल्यू कितना कितना निकाल कर रखो आप, ये वाला कितना ऊपर वाला कितना है 1/2 ये ना, फिर कितना है AE और गुना में क्या है DM है, बटे में कितना 1/2 फिर कितना EC और गुना में क्या है DM है, क्लियर हो, DM से DM क्या हो गया कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो हमें परिणाम क्या मिल रहा है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ADE अब बटे में क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, अब बराबर में क्या मिला हमको कि AE बटे में क्या EC, क्या मिला हमको AE बटे में EC, AE बटे में क्या AE बटे में EC, अच्छा सॉरी ई को इधर ही करो हम, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, ऐसे ED हो जाएगा, एक मिनट संगत भुजाएं समानुपाती कर दो कि त्रिभुज का नाम थोड़ा ये कर दो, कहाँ गया ये वाला, चलिए ये क्या किया हम लोग फर्स्ट लास्ट लिए थे, देखो AE फर्स्ट और लास्ट, तो इस तरह से नीचे वाला भी त्रिभुज को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि इसका भी क्या आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट, तो EC क्या मिला हमें EC, तो AE बटे में क्या EC, तो ये समीकरण कितना मान लिए हम लोग समीकरण 6 मान लिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा हम लोग थेल्स प्रमेय में किए हैं वैसे ही थेल्स प्रमेय का विलोम में चल रहा है। तो बताइए ये जो हमारे पास अभी समीकरण कितना मिला है 3 मिला है, ये वाला हिस्सा ये वाला जो हिस्सा मिला समीकरण कितना 3 मिला है और समीकरण कितना 6 मिला है, इस बात पे अच्छा से गौर करना है, समझिए बात को। और हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि DE समांतर किसका है BC का, समझे बात को, इस बात पे पूरा समझने की जरूरत है, यहाँ से कैलकुलेशन जितना था वो हो चुका है। अब समझिए सर कि यहाँ क्या लिखे हैं और हमको क्या गिवन है, मतलब दिया हुआ क्या है, आपको दिया क्या था कि सर AD बटे में क्या DB अब बराबर में कितना AE बटे में क्या EC, ये क्या किया हुआ है दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अब हमें ये बताओ अच्छा से कि देखो ये वाला चीज इसके बराबर है, क्लियर हो बात, कैसे बराबर है ये बस समझ में आ रहा कि हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर एक को दूसरे से क्या किया हम भाग दिए, ये मिला, भूल जाओ अभी थोड़ा देर के लिए सब भूल जाओ कि हमारे पास है ये कुछ नहीं है ये, क्लियर बात से। जैसे
कि चलिए ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम ये कर देते हैं कि मेरे पास है ही नहीं ये चीज़ें, ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है, खत्म। अब आप ये बताओ कि ये इसके बराबर है, फिर क्या कह रहा है कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, लेकिन अब हमें दिया क्या है कि ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आया नहीं आया? कल बताए थे ना आपको कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों ही आपस में क्या है, बताओ ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? क्लियर हो बात से कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये दोनों आपस में क्या है, तो इधर इधर वाला बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो जब ये इधर इधर वाला बराबर है, इधर इधर वाला बराबर नहीं होगा, तो ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो कहता है ऐसा कब होगा, ऐसा तभी संभव है कि इधर इधर इसके बराबर हो, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, ये तभी हो सकता है ये दोनों बराबर, जब क्या हो कि जब ऐसा हो कि इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल एक ही आधार पे हो, क्या हो, एक ही आधार पे हो। जैसे देखो हमने क्या किया, AD लाने के लिए ADE लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर AE लाने के लिए फिर क्या किए थे हम लोग, ADE लिए थे। तो अब ये बताओ थोड़ा सा कि दोनों ही स्थिति में हमारे पास, दोनों स्थिति में त्रिभुज तो सेम है, ऊपर वाला के लिए नहीं है, ऊपर वाला के लिए थोड़ा सा इस हिस्सों में देखे हम, ये वाला में, तो अब ये बताओ आप, ये देखो क्या किए, ADE है, दिख रहा ना, यहाँ भी ADE है और इस स्थिति में भी क्या है, ये ADE है, दोनों संदर्भ में है या नहीं है? इसका मतलब है कि ADE यहाँ भी है, तो अब ADE किसके बराबर है, AE। अब यहाँ भी क्या है हमारे पास, ADE किसके बराबर है, AD के बराबर। तो ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल तो एक ही आदमी दोनों जगह है, तो ये ऊपर ऊपर का तो क्षेत्रफल बराबर है ही ना। अब बात किस पे आया, नीचे। अब नीचे क्या कह रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, दिख नहीं रहा तुम लोगों ने, ये वाला। चलो अब थोड़ा सा ये किया जाए तो इसके संदर्भ में देखो हम क्या ले सकते हैं कि बोल्ड का है, ठीक है, चलो ठीक है, चलिए क्या था कि AD के लिए भी त्रिभुज ADE ही था और AE के लिए भी त्रिभुज क्या था, तो दोनों का क्षेत्रफल तो सेम हुआ क्योंकि दोनों एक ही है। अब बात किस पर रहा कि BDE या BDE, तो BDE कितना है हमारे पास, देखो तो BDE है, BDE। अब बताइए कि BDE हो गया ये वाला BDE, उसके बाद फिर क्या है E, मतलब EDC, कितना मिला हमें, ED और C। अब बताओ कि ये दोनों ही त्रिभुज का जो आधार है वो आधार कहाँ है, एक ही है। जैसे इसको सीधा करके बनाया जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये वाला हिस्सा ऐसे करके ये यहाँ बना दिए हम, ठीक है, और ये वाला हिस्सा को ऐसे करके और इसको ऐसे बना दिए। देखो तो दोनों का आधार क्या है, थोड़ा देर के लिए ये वाला समझिए, ये वाला कि इसका आधार देखिए तो क्या है, दोनों का आधार क्या हुआ, एक हुआ या नहीं हुआ, मतलब इसका भी टोटल आधार ये है, नहीं है, और इसका भी टोटल आधार क्या है, ये है। दोनों का आधार क्या है, सेम है, लेकिन फर्क तुमको दिखाते हैं हम थोड़ा सा कि सर दोनों का आधार एक है, लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा समझिएगा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं हम कि ऐसा कर दिए, एक ऐसा बना दिए हम, ऐसा करके एक ऐसा बना दिए ये वाला, और एक बना दिए ऐसे करके ऐसे वाला। क्या लग रहा, कौन सा त्रिभुज छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा, कौन, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, लेकिन दोनों का आधार क्या है, सेम है, सेम है, समझिएगा बात, यहाँ दोनों का आधार सेम है लेकिन त्रिभुज का क्या है, छोटा और, लेकिन हम क्या करें, इस त्रिभुज को एक समानांतर लाइन में पैक कर दे, समझ रहा, जैसे हम घर बनाए, घर का जो दीवार है छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम चाहे कि ना छत ढाल दे पूरा, क्या लगता है छोटा बड़ा करके ढालिएगा, नहीं ना, कैसे ढालिएगा, बराबर। इसका मतलब है कि दोनों दीवार का ऊंचाई जो है कब सेम होगा, जब नीचे और ऊपर दोनों ही क्या हो, समानांतर हो। समझ में आ रहा है ना, आ रहा? तो अब बताइए कि ये जो त्रिभुज है
देखने में छोटा बड़ा कब था? जब यहाँ कोई छत नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ कोई छत डाल दे, अब यदि त्रिभुज खींचेंगे हम, ये मान लीजिए ये दोनों समानांतर है, कोई दिक्कत? अब एक त्रिभुज यहाँ बना दिए, ऐसे करके इसका आधार ये हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि DE है। फिर दूसरा त्रिभुज ऐसे लिए और ऐसे बना लिए। अब बताओ दोनों त्रिभुज क्या है या नहीं है? ऊपर से क्या है, ये दोनों किसके अंदर है? समानांतर रेखाओं के बीच में है। ऊपर से और क्या कर दिया हम लोग, ऐसे करके एक लाइन बना दिया। चलो इससे भी बाहर तुमको नहीं जाना है, समझ पा रहा बात को? इससे भी तुमको अब देखो क्या किया हम लोग कि ये लाइन, ये त्रिभुज हुआ, इसका आधार क्या है? ये वाला। इस त्रिभुज का भी आधार क्या है? ये वाला। लेकिन देखो अब ये दोनों ही त्रिभुज जो है, इन दोनों रेखाओं के क्या है? बीच में स्थित है। अब बताओ क्या दोनों का एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा एरिया बराबर है, ऐसा कब संभव है? इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर और एक ही आधार पे कब संभव है? जब ये दोनों ही क्या होगा? समानांतर होगा। बताओ हम ये लाइन नहीं खींचे थे, क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि इन दोनों के एरिया बराबर होगा? आधार भले एक हो, नहीं बुझे, आधार भले एक हो, लेकिन एरिया क्या हो सकता है? छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन हम क्या कर दिए, ऊपर में एक छत डाल दिया, अर्थात एक लाइन खींच दिए, और लाइन खींचने से क्या हो गया? वो दोनों ही त्रिभुज क्या हो गया? एक सीमित रेखाओं के अंदर रह गया। अब इनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। तो बताओ दोनों का क्षेत्रफल बराबर है या नहीं है? तो ऐसा कब संभव होगा? जब ये जो दोनों त्रिभुज है किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। और हमें क्या मिला है इसमें? हमें मिला है कि देखिए ये त्रिभुज जो है ना, ये एरिया बराबर हो गया। क्यों? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये सब क्या हो जाएगा? बराबर। तो ऊपर वाला बराबर, नीचे वाले बराबर। तो ऊपर वाला तो एक ही त्रिभुज है, ADE, नीचे अलग अलग त्रिभुज है। तो नीचे अलग अलग त्रिभुज है, उनके बारे में जब देखें तो देखिए क्या दोनों ही क्या है? एक ही आधार पर स्थित है। और एरिया तभी बराबर हो सकता है, और एरिया भी क्या है? बराबर है। एरिया बराबर इसका मतलब वो किसके बीच में स्थित है? दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। हमें यही प्रूफ करना था कि समांतर हो रहा या नहीं। ये कौन बताया? ये दोनों एरिया बराबर होकर के। कौन बताया? ये दोनों एरिया बराबर। यदि ये दोनों एरिया बराबर नहीं होता तो हम नहीं पकड़ पाते। क्यों? तो फिर से बताते एरिया कब बराबर होगा उसका। चलो तो इतना समझ गए आप लोग, यही प्रूफ करना था हमें, जो दिया ये दिया हुआ था और समानांतर प्रूफ करना था। तो नोट कीजिए इतना, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए ये। हाँ कहाँ? यहाँ से ना, चलिए ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक, करे ऊपर, चलिए ठीक है यहाँ तक, और नीचे करे और ऊपर करे, ठीक है यहाँ तक, चलिए ठीक है तो नोट कीजिए। चलिए इतना में क्या निष्कर्ष निकल के आया कि ऊपर वाला त्रिभुज तो से बराबर है ही, एरिया बराबर है ही, क्षेत्रफल। नीचे वाले के लिए क्या क्या आया? तो लिख सकते हैं हम अतः क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज कितना? ADE नहीं, नीचे वाला क्या था हमारे पास? BDE है ना, का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? बराबर है। ऐसे डायरेक्ट लिख दो कि ऐसे करके सीधा चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? BDE है ना, बराबर है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ACDE ना, कितना के बराबर है? EDC के। किसके? EDC के। कहाँ से? समीकरण 1 तथा 2 से। चलो इसको और आपको पुष्टि कर देते हैं। अच्छा एक और पुष्टि करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं बताओ? समीकरण दिया क्या है हमें? दिया है क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? AD बटे में क्या? DB बराबर में क्या? AE बटे EC। ये क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। तो बताओ समीकरण हम क्या देखें? समीकरण किसमें? 3 और 6 में। समीकरण 3 और 6 से क्या मिला कि ये 3 इसके बराबर और ये 6 इसके बराबर, और ये दोनों ही आपस में क्या है? तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि
इतना लिख सकते हैं क्या, समीकरण कितना 3 तथा किससे 6 से क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला एरिया तो बराबर है, तो नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा बराबर। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बताओ, बी कितना, क्या नाम दिए थे हम लोग, बी डी। चलो बी डी ई बराबर में क्या, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, ई डी सी, ई डी सी। ऐसा कब संभव होगा, जब दोनों क्या हो, समानांतर हो। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए क्या डी ई सी डी ना, क्या समांतर करना है, डी ई समांतर बी सी, टी ई समांतर बी सी, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया नहीं आया कि दोनों ही त्रिभुज जो है वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, और दोनों क्या है ये तब, हाँ दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होगा। क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या है बराबर, इसलिए डी समांतर बी सी। यही क्या मिला हमारा, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय हो गया, थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। इन दोनों से तुम्हारा 5 अंक एक थ्योरम में पूछ देता है, दूसरा इससे रिलेटेड जो सवाल होगा ऑब्जेक्टिव में बनेगा वो सब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़े आगे, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, मिलते हैं इससे संबंधित सवाल के साथ।